Hello friends, once again welcome to my YouTube channel अमजद इंग्लिश क्लासेस भादरा। आज हम इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिटरमिनर्स, जो राजस्थान की 4th ग्रेड वैकेंसी है। इसके लिए हमने इंग्लिश के पार्ट में सबसे पहले हमने सिलेबस पर डिस्कशन की, उसके बाद में सेंटेंस का टॉपिक विद एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस सेट भी उसके अपने YouTube चैनल पर डाले हुए हैं। फिर उसके बाद में टेंस विद प्रैक्टिस सेट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस विद प्रैक्टिस सेट, और लास्ट में हमने पढ़ा था रिपोर्टेड स्पीच। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डिटरमिनर्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और डेफिनेशन के बाद में हम समझेंगे कि भी डिटरमिनर्स है क्या। उसके बाद में हम वन बाय वन इसको सॉल्व करेंगे, एक एक रूल पढ़ेंगे और उनको विद एक्सरसाइज सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि डिटरमिनर है क्या। ए वर्ड दैट comes before a noun, यानी जो डिटरमिनर है वो क्या है, एक नाउन से पहले आता है। A word that comes before a noun and limits its meaning, यानी ये नाउन से पहले आएगा और इसकी मीनिंग को क्या करेगा, लिमिट यानी कंट्रोल करने का काम करेगा। हम एक एक को एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इनको कि किस तरीके से। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही हैज वन बुक्स एंड बुक, ये लिखा हुआ है। ये क्या है, अपने पास डिटरमिनर दिया हुआ है। अब इसने क्या कर दिया, बुक्स और बुक। अब बुक्स नहीं आ सकता क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, क्योंकि ये वन है, इसलिए क्या आएगा, बुक आएगा। यानी इसकी मीनिंग को क्या किया, इसने लिमिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बुक्स अपने नहीं लिख सकते, इसलिए क्या आएगा, बुक आएगा। और एक ध्यान रखना है कि अगर अपने पास नाउन नहीं है, नो नाउन नो डिटरमिनर, नाउन नहीं है तो डिटरमिनर भी नहीं आएंगे। नाउन हो सकता है काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल हो, उनको भी एक बार देख लेते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो अपनी ये जो क्लास है, इसके अंदर हम बेसिक स्टेप से चलेंगे, बेसिक रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद में वन बाय वन नाउन इसको डिटरमिनर को पढ़ेंगे जी। जैसे अपने पास लिखा हुआ है नाउन के बारे में कि नाउन है क्या। बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे तो अपने नाउन भी क्लियर नहीं होंगे। नाउन क्या है, एक तो है काउंटेबल नाउन और दूसरा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में टू टाइप है। काउंटेबल नाउन में भी कितने टाइप है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन एंड काउंटेबल प्लूरल नाउन। दोनों काउंटेबल है, सिंगुलर है वो भी काउंटेबल है और काउंटेबल प्लूरल है वो भी काउंटेबल में आते हैं। और अनकाउंटेबल में ऐसी चीजें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, या तो उनको क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं या फिर तोल सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है मिल्क, या लिखा हुआ है ऑयल, शुगर, ऐसी चीजें जिनको हम क्या कर सकते हैं, केवल माप और तोल सकते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। काउंट करने वाली दो चीजें, अगर काउंटेबल सिंगुलर नाउन की बात करें तो बुक लिखा हुआ है, इसका मतलब ए बुक है, यानी काउंटेबल सिंगुलर नाउन है। और बुक का क्या लिखा हुआ है, बुक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये काउंटेबल प्लूरल नाउन है, यानी एक से ज्यादा है, दो भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। जैसे पेन लिखा हुआ है और पेन्स लिखा हुआ है। अब पेन का मतलब काउंटेबल सिंगुलर नाउन यानी ए पेन, और काउंटेबल प्लूरल नाउन का मतलब पेन्स लिखा हुआ है। ये तो है नाउन। यानी जब हम डेफिनेशन में देखें कि ए वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नाउन, यानी नाउन तो आना ही चाहिए, चाहे वो हो सकता है काउंटेबल नाउन हो या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो। नाउन के बगैर डिटरमिनर का यूज नहीं कर सकते। अब वन बाय वन इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। सबसे पहले देख लेते हैं डिटरमिनर है वो टू टाइप से आते हैं। डिटरमिनर में हम आर्टिकल भी पढ़ेंगे और अदर डिटरमिनर्स भी पढ़ेंगे।
डिटरमिनर्स में क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे और दूसरा क्या पढ़ेंगे, अदर डिटरमिनर्स पढ़ेंगे। आर्टिकल के अंदर फिर से टू टाइप्स है, एक तो डेफिनेट है और एक इनडेफिनेट है। डेफिनेट में केवल एक ही आता है, आर्टिकल द, और इनडेफिनेट में टू आते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए एंड एन दोनों पढ़ेंगे, और अदर डिटरमिनर के अंदर आएंगे अपने पास डेमोन्स्ट्रेटिव आएंगे डिटरमिनर में, और डिस्ट्रीब्यूटिव आएंगे, पजेसिव आएंगे और इंटेरोगेटिव आएंगे। चार तरीके से आएंगे। और उसके अलावा कुछ अदर डिटरमिनर भी रहेंगे, जैसे सम है, एनी है, फ्यू, ए फ्यू, दे फ्यू, लिटिल वाले हैं, तीनों पार्ट्स हैं, मेनी है, मच है, मोर है, इनफ है, प्लेंटी ऑफ है। तो इन सबको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जब वन बाय वन पढ़ेंगे तो इनके नेम भी लिख लेंगे साथ में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पुटअप हो जाता है किस तरीके से, कि हम जब डिटरमिनर को पढ़ रहे हैं, जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ कौन कौन से आते हैं, या फिर वो पूछ लेता है कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ कौन कौन से आते हैं, या फिर प्लूरल नाउन, या फिर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन बोथ, यानी दोनों में कौन कौन से वर्ड आते हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि एनी टाइप ऑफ नाउन। एनी टाइप ऑफ नाउन, एनी टाइप ऑफ नाउन का मतलब है कि ऐसे डिटरमिनर जो काउंटेबल सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल किसी के साथ आ सकते हैं, चाहे वो काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल। जिसमें कौन कौन से वर्ड्स आएंगे वो देख लेते हैं कि अपने पास एक तो है, जैसे सम है, सम डिटरमिनर है, एनी है, नो है, द लिखा हुआ है, या फिर अपने पास इसके अलावा जितने भी पजेसिव प्रोनाउन के वर्ड है। पजेसिव प्रोनाउन हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ लिए थे जब हम रिपोर्टेड स्पीच पढ़ रहे थे, जैसे माई लिखा हुआ है, आवर है, योवर, हिज, हर, इट्स, देयर। इनके अलावा कुछ वर्ड्स और हैं, जैसे वट एवर, विच एवर एंड हुएवर। ये वर्ड्स किस में आएंगे, ये जो वर्ड्स हैं एनी टाइप ऑफ नाउन, यानी हम इनको यूज कर सकते हैं एनी टाइप ऑफ नाउन से पहले। नाउन चाहिए अपना काउंटेबल हो या फिर नाउन कैसा हो, अनकाउंटेबल हो, इनके साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ लेते हैं काउंटेबल सिंगुलर नाउन। काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ में कौन कौन से वर्ड्स हैं वो आते हैं। काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ में जो वर्ड्स हैं वो इसमें आएंगे, ए आएगा, एन है, अनदर वन, मेनी, ए, ईच, एवरी, आइदर एंड नाइट। ये वर्ड किस में आएंगे, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, यानी बिफोर वी यूज इन दीज वर्ड्स बिफोर द काउंटेबल सिंगुलर नाउन। काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले हम इन वर्ड्स का यूज करें। अब हम देख लेते हैं कि ऐसे वर्ड जो काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ भी आते हैं प्लस किसके साथ आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आएंगे। ऐसे कौन कौन से अपने पास डिटरमिनर हैं। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि वी यूज द बोथ वर्ड काउंटेबल सिंगुलर नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, उसमें ऑप्शन दिए हुए होते हैं तो उसमें अपने को चूज करना है। जैसे इसमें आएंगे टू वर्ड्स रहेंगे, दिस एंड दैट, दिस एंड दैट। अब उसके बाद में नेक्स्ट ये दिस और दैट है, वो काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ भी आते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में भी आते हैं। अब अपने पास नेक्स्ट है, प्लूरल नाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, यानी कौन कौन से डिटरमिनर आएंगे। अब प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन में एक तो आएगा मेनी है, और फ्यू, ए फ्यू, दे फ्यू, दीज एंड दोस। ये वर्ड किस में आएंगे, प्लूरल नाउन के साथ में आएंगे। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि भी अब ऐसे वर्ड्स जो केवल किसके साथ आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं।
यानी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएंगे उन वर्ड्स को हमें लिखेंगे। अब अनकाउंटेबल नाउन के साथ कौन कौन से वर्ड आते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ अब नेक्स्ट वन में देखेंगे अनकाउंटेबल जो नाउन है उनके साथ में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं उनको देखेंगे। अब अनकाउंटेबल के साथ में आएंगे, एक तो मच आएगा और लिटल है, ए लिटल, द लिटल, ए ग्रेट डील ऑफ और ए गुड डील ऑफ। ये जो वर्ड है वो किसके साथ आएंगे? अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आएंगे। अब उसके बाद में जो लास्ट वन बच जाता है वो ये है कि ऐसे नाउन जो प्लूरल नाउन के साथ में भी आते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में भी आते हैं, वो कौन कौन से डिटरमिनर्स हैं, जिसमें हम देखेंगे कि अपने पास है ए लॉट ऑफ, ए लॉट्स ऑफ, मोर और प्लेंटी ऑफ, और उसके बाद में एक वर्ड अपने पास है इनफ। ये है डिटरमिनर जिनके बारे में हम डीप स्टडी करने वाले हैं। क्योंकि सबसे पहले हमने डिटरमिनर में देखा अभी एक तो आर्टिकल पढ़ेंगे, डिटरमिनर का एक पार्ट है वो आर्टिकल पढ़ेंगे, अलग अलग बुक्स में दिया हुआ अलग तरीके से आर्टिकल को पढ़ेंगे, और आर्टिकल को पढ़ने के बाद में अदर डिटरमिनर की ये पार्ट है। आर्टिकल को छोड़ देते हैं, ए एन और द, तीन ही तो है ये, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। उसके बाद में जितने भी बच गए वो क्या है? अदर डिटरमिनर है। इसके अलावा WH वर्ड भी हैं, इनको भी पढ़ेंगे। अब एनी टाइप ऑफ नाउन, एनी टाइप ऑफ नाउन का मतलब है ऐसे डिटरमिनर जो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ में आ सकते हैं। काउंटेबल का मतलब दोनों ही है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन एंड काउंटेबल प्लूरल नाउन। सम, एनी, नो, द, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, व्हाटएवर, व्हिचएवर एंड हूएवर। ये क्या है? एनी एनी टाइप ऑफ नाउन के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। और काउंटेबल सिंगुलर के साथ में अगर ये अपने ने याद कर लिया तो एक तो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको सोल्व करने में बड़ी अपने को इजी रहेगा कि हम इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। अगर ए एन लिखा हुआ है, अनदर वन है, मेनी, ईच, एवरी लिखा हुआ है, आइदर, नाइदर लिखा हुआ है, इनको भी हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं कि हमें इतना पता है कि ये जो लिखे हुए वो काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ ही आने हैं। काउंटेबल सिंगुलर और अनकाउंटेबल के साथ में केवल दो ही है, दिस और दैट लिखा हुआ है। प्लूरल नाउन के साथ में मेनी, फ्यू, ए फ्यू, दैट फ्यू, दीज और दोज लिखे। अब उसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में मच, लिटल, ए लिटल, द लिटल, ए ग्रेट डील ऑफ और गुड डील ऑफ। प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल के साथ में आएंगे लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, मोर, प्लेंटी ऑफ एंड इनफ। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ये जो वर्ड्स था अपने पास डिटरमिनर का, ये क्या कर रहा है? जो लिमिट को कंट्रोल कर रहा है, मतलब नाउन है उसको क्या कर रहा है? उसकी लिमिट को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा था, उसके बाद में एक वर्ड अपने पास ये लिखा हुआ है मैनी का और मनी का, मैनी एंड मनी लिखा हुआ है। ये जो मनी वर्ड, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मनी वर्ड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। इसके लिए टू ऑप्शन आते हैं इस तरीके से, मेनी मनी, मच मनी एंड मैनी रुपीस। ये इस तरीके से अपने पास ऑप्शन में आते हैं। बड़ा कंफ्यूज करने वाला वर्ड है कि मनी, मनी को हम देखेंगे कि हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन मनी है वो अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं कर सकते। और अनकाउंटेबल के लिए हमें यहाँ देखेंगे कि मैनी और मच, अनकाउंटेबल वाला ये रहा। अनकाउंटेबल में क्या है? मच लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है प्लूरल नाउन के अंदर मैनी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये फर्स्ट वन क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका मतलब फर्स्ट वन क्या है? रॉन्ग है। तो इस तरीके से अगर टेबल अपने को लर्न रहेगी तो हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मच मनी लिखा हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन है, और यहाँ लिखा हुआ भी अनकाउंटेबल के साथ में मच यूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन है वो राइट है।
फिर लिखा हुआ मेनी रुपीज, ये क्या है? काउंटेबल प्लूरल नाउन है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है। तो काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ में मेनी दिया हुआ है, इसका मतलब सी 3 नंबर वाला जो अपना है ये भी ऑप्शन में अगर आ जाता है तो इसको भी क्या करेंगे? राइट करेंगे। तो इस तरीके से अगर अपने को टेबल लर्न है तो हम डिटरमिनर, इट मींस 20 और 30% तो यही इसको सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद में फर्स्ट वन हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल में डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों को पढ़ेंगे अच्छे से, और आर्टिकल होने के बाद में फिर अदर डिटरमिनेट्स हैं वो पढ़ेंगे।